बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, मैंने जो आज दिन में व्लॉग किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एमकेएम जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन वाली जो एमकेएम है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई है। और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद जिस तरीके से वो अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में चला रहे हैं वो मैंने आपको तफसील के साथ बताया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि शाम होने दें, शाम तक आपको एक बड़ी जंग नजर आएगी सोशल मीडिया पर। और ये जंग जो है इसका बाकायदा आगाज हो गया है। आज जो है जी औरंगी टाउन में जो जलसा हो रहा है उसके हवाले से भी कुछ अपडेट हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी ने वहां पे विजिट किया। इसके अलावा अमीनुल हक सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी औरंगी टाउन में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इन सब ने क्या क्या बयान दिए। इसके अलावा जी बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन ने भी आज अपने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो नशर की है। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा इस पर भी बात करेंगे। और जी बात करेंगे, एक तलाक हुई है उस तलाक के ऊपर शादियाने बजाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले तलाक से। आप लोगों को याद होगा सन 2021 में मरियम नवाज के साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी शादी हुई थी। अब शादी की जिस तरीके से शादी हुई उसके बाद जो वो वीडियोस हैं वो सबने देखी होंगी, आप सबको याद होगा, जिसमें मरियम नवाज और जुनैद सफदर दोनों माँ बेटे ने साथ बैठ के गाना भी गाया था। वो बहुत मशहूर हुआ था, वो जो क्लिप था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था पाकिस्तान में। खैर अब जो है उनकी तलाक हो गई है। तलाक होने की क्या वजूहत हैं, ये तो उनके पर्सनल मामलात हैं, पर्सनल मसले मसाइल हैं, उनके घरेलू मसले मसाइल हैं और जिसकी वजह से तलाक हुई है। अब जी तलाक के बारे में जो हमने बचपन से सुना है, बचपन से अपने बड़ों से सुना है कि जब भी तलाक होती है तो उसके बारे में हमारे बड़ों ने हमें ये बताया कि रोजाना की बुनियाद पर शैतान की एक अदालत लगती है, जिसमें शैतान अपने चेलों से पूछता है कि भाई हर चेला जो है शैतान का वो बताया उसने आज क्या कारनामा अंजाम दिया। तो मुख्तलिफ जो चेले होते हैं, जो पूरी एक अदालत लगी होती है शैतान की, उसमें सब अपने अपने कारनामे बताते हैं। तो शैतान सुन रहा होता है सबकी, लेकिन जो चेला ये वो कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी में लड़ाई कराई और लड़ाई के बाद मैंने मियाँ बीवी में तलाक करवा दी। जब कोई चेला ये खबर देता है शैतान का, तो कहते हैं कि शैतान सीट पे खड़ा होकर सीट से उतर के नाचने लगता है और वो गले लगाता है उस चेले को और उसको सपोर्ट करता है और उसकी बड़ी मतलब हौसला अफजाई करता है कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने मियाँ बीवी में तलाक करा दी। क्योंकि तलाक का जो लफ्ज है, ये लफ्ज जो तलाक है, इसको अल्लाह ताला बहुत ही सख्त नापसंद करते हैं। तो अब ये खबर आती है जुनैद सफदर की तलाक हो जाती है। इस तलाक के ऊपर आप अभी देखें सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और किस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मुझे वो शैतान याद आ गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सीट पे से उतर के, अपनी नशिस्त से उतर के डांस करता है जब उसे कोई तलाक की खबर मिलती है। तो बिल्कुल अभी वही सब कुछ चल रहा है। एक तो खुश नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुसलमान है, अगर कोई उन मियाँ बीवी में कोई रंजिश हो जाती है उसके बाद तलाक हो जाती है, उसके ऊपर तो अल्लाह ताला को इतना बड़ा सदमा और अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला को भी तलाक का ये लफ्ज तलाक जो है वो सख्त नापसंद है। अगर कोई तलाक होने पे किसी के जश्न मनाए तो आप सोचें वो फिर किस हद तक गिरे हुए लोग हो सकते हैं। तो जी ये तो दुनियावी मसले हैं, चलते रहते हैं। और तलाक की तस्दीक जो है जुनैद सफदर ने खुद अपने इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसके जरिए उन्होंने अपने तलाक की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि ये सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं तलाक के हवाले से, वो खबरें सही हैं और ये हमारा जो है वो हमारा आपस का मसला है, हमारे खानदानी मसाइल हैं और मीडिया जो है इस चीज को इतना ना इसके ऊपर कोई बात करे। ये जुनैद सफदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये तस्दीकी मैसेज जो है वो कर दिया है। चलो जी अब बात कर लेते हैं
औरंगी डाउन जलसा जो 15 अक्टूबर इतवार के दिन औरंगी डाउन के जो जर्मनी स्कूल है उसके ग्राउंड में होना है। आज जो है उस हवाले से एमकेएम पाकिस्तान बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आई आज दिन में भी, और कल की रात जो है औरंगी डाउन में बहुत ज्यादा मसरूफियात रही हैं। कल जो है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और अमीनुल हक साहब जो है उन्होंने औरंगी डाउन का विजिट किया। औरंगी डाउन में वो घूमे फिरते रहे, अपनी गलियों में रोडों पे वो घूमते रहे, और मुस्तफा सत्तार साहब ने वो पंफलेट्स जो हैं वो रिक्शे वालों को बांटे, वहां पे जलसे में आने की दावत दी। इसके अलावा दुकानदारों के पास गए, अवाम में घुल मिल गए और अवाम को भी उन्होंने वहां पर पंफलेट वगैरह बांटे। और उसके बाद जो है आप मैं उनके बयान भी बता देता हूँ, जो मुस्तफा का सॉरी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने उस जगह पे औरंगी डाउन में जब वो पंफलेट बांट रहे थे तो वहां पे उन्होंने कुछ बयान भी दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं एमकेएम को औरंगी डाउन की आवाम की परेशानियों का अंदाजा है और हम ये वाजे कर चुके हैं कि हमें वजारतें नहीं बल्कि हमारे लोगों के बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। पिछले इलेक्शन में धांधली के जरिए कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया, लेकिन अब कराची के अवाम अपने वोट की हिफाजत खुद करके हकपरस्त नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। औरंगी डाउन में बसने वाले अवाम ये सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। उन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान के लिए हिजरत की है और इन्हीं लोगों को आज तक अपनी शनाख्त के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अपने अवाइल से ही औरंगी डाउन की आवाम के शाना बशाना खड़ी है और हम हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। इसके बाद जी अमीनुल हक साहब कहते हैं औरंगी डाउन के क़याम पाकिस्तान के साथ वजूद में आया है और औरंगी डाउन के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान को पढ़े लिखे लोग फराहम किया करे हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। अभी जो अमीनुल हक साहब हैं, अमीनुल हक साहब ही यहाँ की जो औरंगी टाउन से जीत के आईटी के वजीर बने थे। मतलब जो 2018 में इलेक्शन हुए थे इसमें अमीनुल हक साहब जो हैं वो उन्होंने औरंगी से इलेक्शन लड़ा था और वो कामयाब हुए थे और उसके बाद ही वो वफाकी वजीर आईटी बने। और ये जो वजारत है पूरे 5 साल जो है अमीनुल हक साहब ने इस वजारत में गुजार दिए। अब जो बात कर लेते हैं जी, ये जो औरंगी टाउन के क्या बल्कि पूरी कराची के जो मसाइल हैं, ये मसाइल अभी 2 महीने पुराने तो है नहीं, ये पिछले 5 साल पुराने भी नहीं है, ये पिछले 10 साल पुराने मसाइल हैं। और ये मसाइल का शिकार कराची क्या, औरंगी टाउन क्या, कोरंगी क्या, शाह फैसल, नाजमाबाद, सारे इलाके जो हैं इन मसाइल का शिकार रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मसाइल इनकी गवर्नमेंट से निकलने के बाद आ गए, ये मसाइल तो पहले भी थे। जब यही तमाम लोग जो हैं जब वजारतों पे थे, यही तमाम लोग जो हैं ये हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब मसाइल अचानक से अभी सामने आ गए हैं। और अब इस तरह के बयान आने का मकसद आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल, मतलब ये बयान देने की वजह क्या हो सकती है। अब आ जाइए जी मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी साहब ने आज जो है वो जर्मनी ग्राउंड का पूरा विजिट किया, दौरा किया उन्होंने वहां का, और वहां पे जो जलसे की तैयारियां चल रही हैं उस जलसे की तैयारियों का उन्होंने बखूबी जायजा लिया। वहां पे लोग जो काम कर रहे थे उनको भी देखा, पूरे ग्राउंड का उन्होंने चक्कर भी लगाया। जो उनके जलसे के जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के जो रुकन है फुरकान अतीब साहब, वो भी उनके हमरा थे। उन्होंने मुकम्मल जो इनको ब्रीफिंग दी है जलसे के हवाले से, और उन्होंने तफसीली चीज हर पूरी जलसे की तफसील जो है उनको पूरे हर चीज जो है इनको वहां पे ग्राउंड में पूरे विजिट करा के दिखाया कि किस तरीके से चेयर लगेंगी, क्या लगेगा, दरियां बिछेंगी और क्या क्या होगा, जो कुछ भी है वो तमाम मसाइल जो उन्होंने तमाम तर तैयारियों से उन्होंने आगाह किया मुस्तफा कमाल साहब को और अनीस कायम खानी को। तो बड़ी मसरूफ चल रही है एमकेएम पाकिस्तान अपनी जो 15 अक्टूबर को जलसा है उसके हवाले से तैयारियां उनकी उरूज पर है। और औरंगी टाउन में जगह जगह जो है वो छोटी मोटी सी कुछ रैलियां भी नजर आती हैं जिसमें लोग शरीक होते हैं। रैलियां भी वहां पे बड़ी तादाद में औरंगी टाउन में निकाली जा रही है जलसे के हवाले से। तो जी ये तो हो गई अब एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से अपडेट। अब बात कर लेते हैं जी एमकेएम लंदन।
एमकेएम लंदन ने अब से कुछ देर पहले अपनी वीडियो ब्रीफिंग जारी की। इस वीडियो ब्रीफिंग में उन्होंने जो बात की उसका जो एजेंडा था, वो एजेंडा यही था कि जो औरंगी टाउन में जलसा हो रहा है उसका मुकम्मल बाइकआउट किया जाए और तारीखी बाइकआउट किया जाए। इसके साथ साथ इस ब्रीफिंग में उन्होंने तमाम वो सारी बातें, जो सारी पुरानी बातें हैं वही सारी बातें की, ये गद्दारों के हवाले से और जो पिछले बयान थे कि महाजिर सियासत को दफन कर देंगे और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से कि वो रॉ के एजेंट हैं, और इसी तरह की सारी कैंपेन जो है कभी सोशल मीडिया पे जो एमकेएम के जो बानी एमकेएम वाली एमकेएम है उनके जो लोग हैं वो इसी तरह की जो कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब के पुराने बयानातों को दिखाया जा रहा है। और एक वीडियो बहुत ज्यादा चलाई जा रही है, वो वीडियो है तो पुरानी, वो 2008-9 की वो वीडियो है जब मुस्तफा कमाल साहब जो वो मेयर हुआ करते थे, वो उस दौर की वीडियो है जिसमें कुछ ताजिर हैं, उन्होंने मुलाकात की है मुस्तफा कमाल साहब ने, और उन्होंने शिकायतें की हैं और शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। कुछ पैसों का मामला वहां चल रहा है जिसमें वो बार बार जिक्र कर रहे हैं रऊफ सिद्दीकी का और अम्माद सिद्दीकी का। तो वो वीडियो भी अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, तमाम व्हाट्सएप अकाउंट्स पे वो वीडियो जो है वो शेयर की जा रही है। और जो कहा जा रहा है ना कि एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम जो बानी अल्ताफ हुसैन वाली जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम इंटरनेशनल कह लें या एमकेएम लंदन कह लें या एमकेएम 90 कह लें, ये भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल एकदम इनमें घुमसान का रंग जो चल रहा है और लड़ाई जो है सोशल मीडिया पे वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। चले जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम गजा के मामले पे भी। जैसे कि आप लोग को पता है गजा का मामला जो है वो भी बड़े वहां पे बड़े हालात कशीदा चल रहे हैं। अब इन्हीं हालात को लेके जो है वो बानी एमकेएम ने अपने टिकटॉक अकाउंट से एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनको झंझोड़ने की कोशिश की है। गजा के ऊपर उन्होंने बात की और गजा के ऊपर अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने ही बात की है गजा के मामले पे। आप देख लें तमाम हमारे पाकिस्तानी जो जितने भी सियासतदान हैं उसमें आप बिलावल भुट्टो को ले लें, उसमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ले लें, तमाम जो है वो सब के सब खामोश पड़े और तमाम मुस्लिम दुनिया भी खामोश नजर आ रही थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि हमास का साथ देने के लिए और फलस्तीन को बचाने के लिए, फलस्तीन के मुसलमान भाई बहनों को बचाने के लिए तुर्की, सऊदी अरब और ईरान में इत्तेहाद हो गया है। ये एक सबसे बड़ी खबर है आज की। ये तीन मुल्क जो है आपस में बड़े दुश्मन भी रहे हैं और इनकी दुश्मनियां जो है वो कौन से मुल्क कराते रहे वो इन सबको पता है। इनको रशिया ने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन इनके दरमियान जो है रंजिशें पैदा करता है। तो जी सबसे बड़ी खबर ये है कि तुर्की, सऊदी अरब और ईरान में इत्तेहाद हो गया है और अब जो है वो पेशकदमी करेंगे फलस्तीन की तरफ, गजा की तरफ, गजा के मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।